सतपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कट्टर विरोधी और जातिवादी मनुवादी सोच रखने वाले वकील अनिल मिश्रा आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं। उनके साथ जुड़े कई अन्य लोग भी इस वक्त पुलिस के शिकंजे में हैं। दोस्तों, ये एक बेहद बड़ी खबर है। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि बाबा साहब के अपमान के खिलाफ अंबेडकरवादी संगठनों और समर्थकों ने लगातार संघर्ष किया। उसी संघर्ष के दबाव में कई दिनों बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको हर पहलू की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसने इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कुछ मनुवादी तत्व बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर को जला रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी बाबा साहब मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा चुके हैं और पुतला जलाने की कोशिश की जा चुकी है। यहां आप देख सकते हैं कि जानबूझकर बाबा साहब का नाम गलत तरीके से लिखा गया। दोस्तों, भीमराव सकपाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो साफ तौर पर अपमान की नीयत को दर्शाता है। जलाते नहीं लेगा। नीचे करो नीचे करो। सतपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सतपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सतपाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। लोगों को बाबा साहब से इसलिए नफरत है क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को एक मजबूत और न्यायपूर्ण संविधान दिया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुत्व के सिद्धांत दिए। उन्होंने बहुजनों और वंचितों समाज को अधिकार और आरक्षण दिया। और यही बात मनुवादी सोच को सबसे ज्यादा चुभती है। मनुवादियों को सबसे ज्यादा परेशानी संविधान से है और इसी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को निशाना बनाते हैं। इसी मानसिकता का नतीजा ये तस्वीरें और वीडियो है। दोस्तों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ग्वालियर की है। इससे पहले भी ग्वालियर में बाबा साहब का गंभीर अपमान हो चुका है। पुतला जलाने की कोशिश की गई थी और अब उनकी तस्वीर को निर्ममता के साथ जलाया गया। दोस्तों, बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे बहुजन समाज के लिए भगवान के समान हैं और जब किसी के आराध्य का अपमान किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर देश भर में आक्रोश फैल गया। लोगों ने पहले कभी बाबा साहब का ऐसा अपमान होते नहीं देखा था। हालांकि गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। दोस्तों, अब जरा इस हेडलाइन पर ध्यान दीजिए। ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से कई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस ने एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार रात अनिल मिश्रा को उस समय हिरासत में लिया गया जब वो मुरैना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हो रहा था। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुरानी छावनी थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को ये सफलता कैसे मिली। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आया जब मकरंद बौद्ध ने अपने साथियों के साथ साइबर सेल थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया कि 1 जनवरी को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच सिटी सेंटर स्थित पटेल नगर तिराहा के पास एडवोकेट अनिल मिश्रा के नेतृत्व में कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति जुलूस निकाला गया। शिकायत के अनुसार इस जुलूस में मोहित ऋषेश्वर उर्फ मोहित शर्मा, अमित दुबे, धानेंद्र शर्मा, कुलदीप ककेरिया, अमित भदौरिया समेत अन्य लोग शामिल थे। आरोप है कि इन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को जलाया और अपमानजनक नारेबाजी की। जो तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं वही इस मामले की सबसे बड़ी गवाही है। यही तस्वीरें सबूत हैं। अगर ये सबूत सामने नहीं आते तो इन मनुवादी तत्वों की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाती। दोस्तों, नए साल की शुरुआत में अंबेडकरवादी समाज के लिए एक बड़ी राहत और खुशखबरी है। जिन जातिवादी और मनुवादी लोगों ने बाबा साहब को गालियां दी, उनका अपमान किया और दिन रात उनके खिलाफ जहर उगला, आज वही लोग कानून के शिकंजे में हैं। सच्चाई यही है कि बाबा साहब अंबेडकर को मिटाने की कोशिश करने वाले लोग पहले भी आए थे और आगे भी आएंगे, लेकिन वे खुद इतिहास के अंधेरे में खो जाएंगे। बाबा साहब के विचार आज भी पहले से ही कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर का नाम और उनका
का विचार गूंज रहा है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि ग्वालियर में बीते कुछ समय से लगातार बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। इस पूरी साजिश की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की वो कोई और नहीं बल्कि अनिल मिश्रा ही था। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। मार्च अप्रैल 2025 का समय याद करिए, जब ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की जानी थी। उस समय सबसे ज्यादा विरोध और अड़ंगे मनुवादी सोच रखने वाले अनिल मिश्रा ने ही लगाए थे। सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि अनिल मिश्रा ने लगातार बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें देशद्रोही तक कहा, गद्दार कहा और न जाने क्या क्या बयान दिए। यह सिर्फ असहमति नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित मानसिकता के तहत बाबा साहब की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश थी। लेकिन अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर में जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान हो रहा है, उसके पीछे मुख्य सूत्रधार अनिल मिश्रा ही था। जो है अंबेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको कई तस्वीरें दिखा चुके हैं। अगर आपको याद हो, वही तस्वीर जिनमें बाबा साहब का पुतला जलाने की कोशिश की गई थी और अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो व्यक्ति बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है, जो जहर उगलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अनिल मिश्रा का ही साथी और सहपाठी अधिवक्ता बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उसका नाम आदित्य दुबे है। ये व्यक्ति भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दोस्तों, इसी तस्वीर के सामने आने के बाद आपको याद होगा कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मोहन यादव सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि अगर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद ग्वालियर पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने ग्वालियर पहुंचने से पहले ही अनिल मिश्रा को पुलिस ने शिकंजे में ले लिया है। इस बीच अब कई संगठनों और लोगों ने नई मांग उठाई है। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा और उनके साथियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जाए, एनएसए लगाया जाए। उनका कहना है कि जो कुछ भी इन लोगों ने किया वो सिर्फ सामाजिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही कृत्य है। लोगों का कहना है कि केवल एफआईआर दर्ज करके और गिरफ्तारी लेने से बात खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे मामलों में सख्त संदेश नहीं दिया गया तो भविष्य में भी बाबा साहब का अपमान करने वाले हौसले बुलंद रहेंगे। यहां पर सरकार और प्रशासन को एक नजीर पेश करने की जरूरत है। डबल इंजन सरकार को यह साफ दिखाना होगा कि संविधान और उसके निर्माता का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अनिल मिश्रा के खिलाफ एनएसए या यूपीए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा? इस गिरफ्तारी के बाद अंबेडकरवादी संगठनों और समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोग खुशी से झूम रहे हैं, आंदोलनकारी इसे अपनी जीत मान रहे हैं। इसी के साथ अब ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के मामले पर भी एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इस दिशा में अब दोबारा काम शुरू हो सकता है। अंबेडकरवादी संगठन इस मुद्दे को लेकर फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में मोहन यादव सरकार को कई बार पत्र लिखे गए लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस संज्ञान नहीं लिया गया है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार मोहन यादव सरकार कर क्या रही है? जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति स्थापित है तो फिर हाई कोर्ट या अन्य अदालत परिसरों में बाबा साहब की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? और जो लोग सरेआम बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या संविधान को जलाने वाले, उसके निर्माता को गाली देने वाले लोग देशद्रोही नहीं माने जाएंगे? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जिस तरह से अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है मिश्रा को इस मामले में कितनी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।